नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पांडे। वेलकम टू भारत नीति। देखो, ट्रंप ने फिलहाल नाटो के लेटर में एक बहुत ही शॉकिंग डिटेल लिखी हुई है और कहा है कि भाई हमारे खुद के नाटो देश के जो मेंबर्स हैं वो लोग खुद ही रशिया का जो ऑयल है, नेचुरल गैस है, उसको परचेज कर रहे हैं। तो इस वजह से हम नेगोशिएशन वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये नहीं है। देखो, मैं आपको बता दूं कि कुछ हफ्तों पहले ही हमारे जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट आउट किया था। वो स्टेटमेंट क्या था कि उन्होंने कहा था कि इंडिया से ज्यादा लोग जो है कुछ और परचेज कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। Thank you. And the second question for the distinguished Minister Jaishankar. The White House advisor for Trade and Economy, Peter Navarro, recently said that India is supposed to behave differently and that India's purchases of Russian oil are financing the conflict in Ukraine. In your view, what is Washington trying to achieve through such statements? Is this pressure an attempt to weaken the relations between our countries, or is the United States trying to force India to sign a more favorable trade agreement with the United States? Thank you. तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो रिपोर्टर हैं यूएस के, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आप जो रशियन ऑयल परचेज कर रहे हो उस वजह से कहीं ना कहीं रशिया को पैसे मिल रहे हैं, जो पैसे वो यूक्रेन को मारने में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो था उनका जो है कंसर्न था, और वो ये व्हाइट हाउस से, वाशिंगटन डीसी से ये जो है खबर आई हुई थी उस टाइम की। आज के 3 हफ्ते पहले की बात है ये। लेकिन यहाँ पे मैटर जो है, जयशंकर साहब का स्टेटमेंट सुनो, बहुत ही प्यारा जवाब दिया इन्होंने। Well, I don't want to comment on a person, but let me comment on the subject. We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे जयशंकर ने उनको बहुत ही करारा जवाब दिया। कहा कि भाई हम रशिया के सबसे बड़े इंपोर्टर नहीं है, वो है चाइना, ठीक है। हम एलएनजी के सबसे बड़े इंपोर्टर नहीं है, वो है यूरोपियन यूनियन। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जयशंकर साहब ने बताया। और ये भी कहा कि अमेरिका के जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे उन्होंने इंडिया को कहा था कि भाई आप ऑयल मार्केट में प्राइस स्टेबल रखने के लिए आप ही रशिया से ऑयल परचेज करो। और आज जब ट्रम्प की सरकार आ गई है तो वही हमको कुछ और बोल रही है। तो देखो, ये चीज जयशंकर साहब ने कहा था, लेकिन काफी जो यूएस मीडिया थी वो कह रही थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन आज जब ट्रम्प का लेटर आया, इसने इस बात को एकदम कंफर्म कर दिया कि जयशंकर साहब जो बोल रहे थे कि यूरोपियन यूनियन मिलकर के, नाटो के खुद के कुछ देश मिलकर के रशियन ऑयल को परचेज करे, तब ट्रम्प सरकार कुछ नहीं कहती, अमेरिका कुछ नहीं कहती, वो एकदम 100% सही बात कहा था। सो क्या आप इस बात को सपोर्ट करते हो? आपके सामने नाटो का जो है पूरा पूरा मैप खुला हुआ है। नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रशिया को टैकल करने के लिए ही बनाया गया था। सबसे पहली बात तो यूएस का ये पूरा का पूरा करामात है, और यूएस जिससे दोस्ती रखे उससे चाहता है कि हर कोई दोस्ती रखे, पूरी दुनिया उससे दोस्ती रखे। जिससे यूएस दुश्मनी कर ले वो चाहता है कि भाई फोर्स करता है कि भाई तुम भी इससे दुश्मनी करो, तुम भी इससे दुश्मनी करो, ताकि वो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। लेकिन रशिया बहुत ही बड़ा कंट्री है और यूएस उसको अकेले टैकल नहीं कर सकता, ये चीज यूएस भी जानता है। इस वजह से उसने सोचा कि चलो भाई अकेले नहीं, हम लोग 50 लोग मिल करके एक कंट्री को दबाएंगे, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए समझो कि क्यों नाटो के जो देश है वो यूक्रेन का साथ तो देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रशियन ऑयल या नेचुरल गैस क्यों परचेज कर रहे हैं। देखो, यूरोप जो कंट्री है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो ठंडी के टाइम पे ये लोगों को अपने घर पे नेचुरल गैस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज ये लोग ठंड में बर्फ जम जाएंगे, ठीक है। तो इनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन इस चीज को यूएस नहीं समझ पा रहा है, जिस वजह से वो लेटर में बोल रहे हैं कि भाई आप लोग ना धोखेबाजी कर रहे हो, अदरवाइज हम और सैंक्शन डाल देंगे रशिया के ऊपर, लेकिन आप लोग परचेज कर रहे हो, जिस वजह से उसका बिजनेस तो चल ही जा रहा है और इस वजह से हम उसके साथ नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे। तो देखो, ये यूएस का अपना है, ये देखो ये चाहता है कि मैं जो चीज बोलूँ वही पूरी दुनिया में फॉलो हो, लेकिन आज का जो वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है।
तो भाई आपके भी मन में सवाल आएगा कि जब यूरोप के अंदर ठंडी पड़ती है और उनको मालूम है कि विदाउट नेचुरल गैस उनका नहीं चलने वाला, तो यूएसए ऐसा कर ही क्यों रहा है कि नहीं भाई बैन करो, तुम लोग जो है साथ नहीं दे रहे, रशियन ऑयल परचेज मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो यूएस का मेन कंसर्न ये है ही नहीं कि यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रियलिटी है। लेकिन पहले क्या होता था कि रशियन ऑयल जो ट्रेड होता था, कोई भी चीज जब ट्रेड होता था पूरी दुनिया में यूएस करेंसी में ही ट्रेड होता था। लेकिन जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ तो यूएस ने सोचा कि हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस डाल देंगे, जो यूएस का खुद का बनाया हुआ स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, जो वो सबके ऊपर थोपा है कि भाई तुम लोग डॉलर में ट्रेड करो और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का ही यूज करो कोई भी ट्रेड करने के लिए। जब अमेरिका ने रशिया को इस पेमेंट सिस्टम से बैन कर दिया, यानी कि वो यूज नहीं कर सकता, तब रशिया ने बोला ठीक है भाई हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोकल करेंसी में ट्रेड कर लेंगे। तो मेन जो कंसर्न है यूएस का वो ये है कि ट्रेड तो लोकल करेंसी में भी हो जा रहा है, तो डॉलर की वैल्यू क्या ही रह जाएगी, और कहीं ना कहीं डॉलर का डोमिनेंस कम होते हुए दिख रहा है, जिस वजह से यूएसए ज्यादा परेशान है। और भाई यूएसए किसी का सगा नहीं है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि नाटो में क्या हो रहा है और यूरोप में क्या हो रहा है और यहाँ यूक्रेन में क्या हो रहा है, तो खाली दिखा रहा है कि चलो भाई हमको दुख है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे एक चीज आपको और दिखाना है कि भाई 2023 के बाद से टर्की जो यूरोप का एक देश है वो थर्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल है आफ्टर चाइना एंड इंडिया। और ये बात मैं या फिर इंडियन मीडिया बिल्कुल भी नहीं कह रही, ये बात खुद ट्रम्प आकर के बोल रहे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे कि भाई तू जब अपना आदमी होकर के रशियन ऑयल परचेज करेगा तो फिर क्या होगा, हम इस वजह से रशिया को हरा नहीं पा रहे। तो देखो ये सारी बातें हैं। हंगरी और स्लोवाकिया ये भी जो देश है वो है तो नाटो के मेंबर, लेकिन सैंक्शन होने के बावजूद वो इनडायरेक्टली रशियन ऑयल या फिर रशिया से ट्रेड कर रहे हो भी लोकल करेंसी में। तो देखो ये सब यूएस का कंसर्न है उसके डॉलर के वर्चस्व को खत्म होता हुआ देखते हुए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ट्रम्प अमेरिका को बचा सकते हैं नीचे गिरने से, या फिर अमेरिका हमेशा की तरह राज करते रहेगा? देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।